दोस्तों, सोचिए, एक ऐसी देवी जो सौभाग्य नहीं बल्कि त्याग का प्रतीक है, जो सुंदर नहीं बल्कि शून्यता का स्वरूप है। ये कहानी है माँ धूमावती की, जिनका जन्म हुआ था वियोग की अग्नि से। कैलाश पर एक शांत दोपहर थी, सब कुछ स्थिर था। तभी माता पार्वती के भीतर एक अजीब असहनीय भूख जागी, ऐसी भूख जिसे कोई शांत नहीं कर सकता था। उन्होंने महादेव से भोजन मांगा, लेकिन शिव गहरे ध्यान में लीन थे। कोई उत्तर नहीं। बार बार पुकारने पर भी जब मौन ही मिला तो भूख धीरे धीरे क्रोध में बदल गई। और फिर हुआ वो जो अकल्पनीय था। माता पार्वती ने उसी क्षण स्वयं महादेव को ही निगल लिया। जैसे ही शिव उनके भीतर समाये, पूरा वातावरण बदल गया। उनके शरीर से काला धुआं उठने लगा, उनका दिव्य सौंदर्य लुप्त हो गया और वो एक वृद्धा क्रूप विधवा स्वरूप में परिवर्तित हो गई। तभी उनके भीतर से महादेव की आवाज गूंजी, पार्वती, मेरे बिना तुम अधूरी हो। मैं चेतना हूं और मेरे बिना शक्ति दिशाहीन है। उस सत्य ने सब बदल दिया। माता ने तुरंत शिव को बाहर प्रकट किया, लेकिन अब उनका स्वरूप वही नहीं था। महादेव ने कहा, जिसे तुमने अपनी भूख में खोया, अब उसी के वियोग में तुम संसार को सत्य सिखाओगी। और उसी क्षण धूमावती का जन्म हुआ। वो कोई श्राप नहीं बल्कि एक गहरी भूमिका थी, शून्यता की, वैराग्य की, उस सत्य की जहां सब खत्म होने के बाद भी चेतना अकेली रह जाती है। माँ धूमावती हमें सिखाती हैं, हर हानि में भी एक छुपी हुई शक्ति होती है और असली मुक्ति तब मिलती है जब हम सब बंधनों से ऊपर उठ जाते हैं। अगर आप भी इस अद्भुत सत्य को महसूस करते हैं तो कमेंट में लिखो जय माता दी, और ऐसे ही गहरे रहस्यों के लिए फॉलो जरूर करो।